नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिनके बिना स्टॉक्स मार्केट में घुसना मतलब बिना पैराशूट के प्लेन से जंप कर देना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस वो टेलीस्कोप है जिसे हम मार्केट का फ्यूचर नहीं उसका रिएक्शन समझते हैं। तो अगर आप नए हो या कंफ्यूज हो कि चार्ट्स में ये लाल हरी सब क्या नाच रहा है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम टेक्निकल एनालिसिस को करेंगे लस्सी की तरह मिक्स करके आसान। चलिए सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस और वॉल्यूम के बेसिक पे फ्यूचर का अंदाजा लगाना। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट्स की पुरानी रिपोर्ट्स देखता है, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, तब डायग्नोसिस करता है। वैसे ही हम स्टॉक्स या क्रिप्टो का पुराना प्राइस चार्ट देखते हैं कि किस दिन क्या हुआ और पैटर्न समझते हैं। ये काम करता है प्राइस एक्शन के ऊपर। मार्केट में सबसे पहले हर चीज रिफ्लेक्ट होती है प्राइस में। कंपनी का न्यूज, बजट, एलन मस्क का ट्वीट, सब कुछ प्राइस चार्ट में दिख जाता है। टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस जैसे नहीं है, जहाँ बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ सिर्फ चार्ट, पैटर्न और प्राइस की भविष्यवाणी। अब चलिए उन टूल्स की बात करते हैं जो हर ट्रेडर्स के हथियार होते हैं। पहला, लाइन चार्ट। सिंपल चार्ट, सिर्फ क्लोज प्राइस दिखाता है, बिल्कुल स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसा, बस फाइनल नंबर। फिर बार चार्ट, ओपन, हाई, लो, क्लोज देता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बिगिनर्स को। फिर थर्ड है कैंडलस्टिक चार्ट, बॉस ऑफ ऑल चार्ट कहलाता है। ये चार्ट बताता है कि कैंडल का बॉडी ग्रीन है या रेड, मतलब उस दिन बायर जीता या सेलर्स। अब टाइम फ्रेम समझो। टाइम फ्रेम किसके किसके लिए? आप अगर स्कैल्पर हो या स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो स्कैल्पर हो तो 5 से 15 मिनट का चार्ट देखो। स्विंग ट्रेडर हो तो 1 आवर या डेली का चार्ट देखो। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वीकली और मंथली का चार्ट आपके लिए बेस्ट है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। अगर आप एक सब्जी वाले हो और आपको पता है हर मंडे को भीड़ ज्यादा होती है, तो आप मंडे के चार्ट्स के देखकर ही प्लानिंग करोगे ना। मार्केट भी वैसे ही काम करता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। मार्केट में सबसे जरूरी है चीज है ट्रेंड। आपको ट्रेंड समझना जरूरी है। ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, हायर हाई और हायर लोज बना रहा हो। एक उदाहरण से समझो, रिलायंस का स्टॉक्स जब जियो अनाउंस हुआ था तब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना था। फिर दूसरा डाउन ट्रेंड, जब प्राइस नीचे जा रहा हो, लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा हो। जैसे यस बैंक 2018 के बाद कभी उठ नहीं पाया, क्योंकि वो इसी ट्रेंड में था। फिर थर्ड है साइड बेज, जब प्राइस एक रेंज में हिलता रहता है, न ऊपर न नीचे। जैसे बोरिंग बच्चा होमवर्क करते हुए कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता। अब एक गोल्डन टिप समझो, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बेंड्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के ट्रैफिक सिग्नल जैसे काम करते हैं। ये सपोर्ट वो लेवल जहां प्राइस बार बार गिरकर रुका है, जैसे बाउंसर के सामने गिरकर संभलना। दूसरा रेजिस्टेंस वो लेवल जहां प्राइस जाके बार बार टकराता है, जैसे सैलरी डेट के पहले एटीएम का बैलेंस। एक उदाहरण समझो, इंफोसिस का सपोर्ट लेवल अगर 1400 रुपए है और प्राइस हर बार वहां से बाउंस करता है, तो ट्रेडर्स उस पॉइंट पे बाई करना पसंद करते हैं। अब एक टिप समझो, जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। बिल्कुल एक्स गर्लफ्रेंड की तरह पोजीशन चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स की जो हमें चार्ट्स को डिकोड करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है RSI, एक ऑसिलेटर है। ये 0 से लेके 100 के बीच में इसकी स्केल होती है। अगर RSI 70 से ज्यादा है तो स्टॉक्स ओवरबॉट हो चुका है, यानी ज्यादा खरीदा गया है, अब यह नीचे आ सकता है। और अगर RSI 30 से नीचे है तो स्टॉक्स ओवरसोल्ड है, यानी ज्यादा बेचा गया है, अब यह ऊपर की ओर जा सकता है। अगर रिलायंस का RSI 80 चला गया तो समझ जाओ मार्केट ओवर एक्साइटेड है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब दूसरा MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। 2 लाइन का गेम है इसमें, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काटता है तो बाई सिग्नल है, और जब नीचे से काटता है तो सेल सिग्नल है। हिस्टोग्राम भी होता है इसमें जो स्ट्रेंथ दिखाता है, जैसे ट्रेंड का। अब एक टिप समझो, MACD लैग करता है तो यूज किसके साथ करना है? RSI के साथ यूज करो, जो क्रॉस वेरीफाई आपको कर देता है। अब थर्ड की बात करते हैं, मूविंग एवरेज 50 डे और 200 डे। सिंपल मूविंग एवरेज बहुत पॉपुलर है। जब 50 DMA 200 DMA के ऊपर क्रॉस करता है तो इसे गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, जिसे बुलिश सिग्नल कहा गया है। और जब नीचे क्रॉस करे तो डेथ क्रॉस यानी कि बियरिश सिग्नल कहा गया है। अब उदाहरण से समझो, निफ्टी में 2020 के बाद गोल्डन क्रॉस आया और मार्केट उड़ गया और एकदम बहुत ऊपर गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं वॉल्यूम की। प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मूव स्ट्रॉन्ग है, लो वॉल्यूम का ब्रेकआउट फेक हो सकता है। वॉल्यूम इक्वल टू वोट ऑफ
कॉन्फिडेंस आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम का कंफर्मेशन अगर आपको मिलता है तो यह स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। तो अब इन्हें कैसे यूज करें ट्रेडिंग में? तो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का यूज कैसे करना है? राइट एंट्री और एग्जिट टाइम मिलता है आपको, स्टॉप लॉस सेट करना इजी होता है, इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन मिलता है, और इन्वेस्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस का यूज बेस्ट प्राइस पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट जोन समझ सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ट्रेंड्स के हिसाब से SIP को मॉडिफाई कर सकते हो। अब एक एग्जांपल समझो, अगर आपको HDFC बैंक खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए तो सपोर्ट पे लेना बेटर है ना कि रैंडम हाई प्राइस पे। तो देखो भाई, टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस लगाओ वरना मार्केट आपको लेसन देगा, पैसा नहीं। पोजीशन साइज छोटी रखो ताकि गलती महंगी न पड़े। इमोशनल डिसीजन मत लो, चार्ट्स का डेटा झूठ नहीं बोलता। टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है और पेशेंस से ही आप मास्टर बनते हो। और हाँ, अगर आपको सही नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हो ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट से उदासीन न होइए। आपको नॉलेज मिलती रहे, आप समय समय पे प्रॉफिट बुक करते रहे और आपका कैपिटल ग्रो होता रहे और आप साथ में डिविडेंड भी निकाल सके। इन सब चीजों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो देखिए और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि हम उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, ये था टेक्निकल एनालिसिस का फुल बिगिनर वीडियो, वो भी एकदम आसान भाषा में। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में किस में वीडियो चाहिए, और अपने उस दोस्त को भी भेजिए जो चार्ट देखकर कंफ्यूज हो जाता है। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यह तो अभी पहला वीडियो है, हम अभी ऐसे कई सारे वीडियो ला रहे हैं। हम फंडामेंटल एनालिसिस भी उसमें ही वीडियो बना रहे हैं, ऑप्शनल ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इन सब पे भी वीडियो बना रहे हैं। तो बस आप प्लेलिस्ट विजिट करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और टेलीग्राम में जुड़ने का फायदा ये है कि अगर आप कोई वीडियो मिस कर देते हैं तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिल जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, आपको अगर सही नॉलेज चाहिए, क्योंकि सही नॉलेज से ही आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका हितैषी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो धन्यवाद दोस्तों।